हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज बात करने वाला हूँ इंडियन आर्मी में कौन कौन से रैंक है। वैसे तो इंडियन आर्मी विश्व का चौथा सबसे बड़ी आर्मी है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी में रैंक्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कमीशन ऑफिसर रैंक, दूसरा है जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक और तीसरा है नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक, जिसे अदर्स रैंक भी कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक के बारे में। नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक में सबसे छोटी रैंक होती है सिपाही की। सिपाही की वर्दी पर कोई निशान नहीं होता। ये सेना का सबसे छोटा रैंक होता है। सिपाही की सेवा का कार्यवर्ष केवल 20 वर्ष का होता है। उसके बाद उसे रिटायर कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरा रैंक आता है हमारा लांस नायक की। लांस नायक की वर्दी पर लाल और पीले रंग की एक स्ट्रिप होती है। लांस नायक में सेवा का कार्यवर्ष केवल 22 साल का होता है। उसके बाद उसे रिटायर कर दिया जाता है। इसके बाद आता है नायक। नायक की वर्दी पर लाल और पीले रंग का 2 स्ट्रिप होता है। नायक का रिटायरमेंट 22 साल या जवान का उम्र 49 साल, इनमें जो पहले हो जाए। इसके बाद आता है दोस्तों हवलदार का रैंक। हवलदार का रैंक नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक का सबसे बड़ा पद होता है। हवलदार की वर्दी पर लाल और पीले रंग की 3 स्ट्रिप लगी होती है। हवलदार को 24 वर्ष की सेवा के बाद उसे रिटायर कर दी जाती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक्स के बारे में। जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक्स में सबसे पहला रैंक होता है नायब सूबेदार का। नायब सूबेदार के वर्दी पर 5 बिंदुओं वाले एक स्टार का निशान लगा होता है और उसके नीचे लाल और पीले रंग की एक स्ट्रिप लगी होती है। नायब सूबेदार की रिटायरमेंट की आयु 52 वर्ष या 28 वर्ष की सेवा, इनमें जो पहले हो जाए। इसके बाद आता है सूबेदार का रैंक। सूबेदार की वर्दी पर 2 5 बिंदुओं वाले स्टार और उनके नीचे लाल और पीले रंग की एक स्ट्रिप लगी हुई रहती है। सूबेदार 28 वर्ष की सेवा देता है या 52 वर्ष की उम्र में उसे रिटायरमेंट कर दिया जाता है। इसके बाद आता है सूबेदार मेजर। सूबेदार मेजर जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक का सबसे बड़ा रैंक है। सूबेदार मेजर के वर्दी पर अशोक स्तंभ का एक निशान होता है और उसके नीचे लाल और पीले रंग का एक स्ट्रिप लगी रहती है। सूबेदार मेजर का कार्यवर्ष 34 वर्ष का होता है या 54 वर्ष की उम्र में उसे रिटायर कर दिया जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कमीशन ऑफिसर रैंक्स के बारे में। लेफ्टिनेंट कमीशन ऑफिसर रैंक का सबसे पहला पद है। लेफ्टिनेंट के वर्दी पर 2 स्टार लगे होते हैं। इसे यंग ऑफिसर भी कहा जाता है। इसके बाद इसका आगे प्रमोशन होता रहता है। उसके बाद आता है दोस्तों कैप्टन का रैंक। कैप्टन के वर्दी पर 3 स्टार लगे होते हैं। कैप्टन इंडियन आर्मी में 8वीं सबसे बड़ी रैंक है। कैप्टन का रैंक 2 साल कमांडिंग ऑफिसर में काम करने के बाद मिलता है। इसके बाद आता है दोस्तों मेजर का रैंक। मेजर की वर्दी पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ लगे होते हैं। मेजर इंडियन आर्मी में 7वीं सबसे बड़ी रैंक है। इसका प्रमोशन सिलेक्शन के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक। लेफ्टिनेंट कर्नल की वर्दी पर एक अशोक स्तंभ और एक स्टार लगे होते हैं। यही इंडियन आर्मी का 6ठी सबसे बड़ी रैंक है। इसके बाद आता है दोस्तों कर्नल का रैंक। कर्नल की वर्दी पर अशोक स्तंभ और उसके नीचे 2 स्टार लगे होते हैं और कॉलर में मैरून रंग का पेंच भी होता है जो कमांडिंग ऑफिसर का सिंबल होता है। कर्नल इंडियन आर्मी का 5वीं सबसे बड़ी रैंक है। इसका रिटायरमेंट 54 वर्ष की आयु में कर दिया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों ब्रिगेडियर का रैंक। ब्रिगेडियर की वर्दी पर 3 5 बिंदुओं वाला स्टार त्रिभुज का रूप में रहते हैं और उसके ऊपर अशोक स्तंभ का निशान होता है। ब्रिगेडियर का रिटायरमेंट 54 वर्ष की आयु में होता है। ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी में चौथा सबसे बड़ा रैंक है। इसके बाद आता है दोस्तों मेजर जनरल का रैंक। मेजर जनरल की वर्दी पर तलवार और डंडा क्रॉस के रूप में होता है और उसके ऊपर एक स्टार का निशान होता है। मेजर जनरल के कॉलर में 2 स्टार लगे होते हैं। मेजर जनरल का रिटायरमेंट की आयु 58 वर्ष की होती है। मेजर जनरल इंडियन आर्मी में तीसरी सबसे बड़ी रैंक है। उसके बाद आता है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक। लेफ्टिनेंट जनरल की वर्दी पर तलवार और डंडा क्रॉस के रूप में रहता है और उसके ऊपर अशोक स्तंभ का एक निशान होता है और उसके कॉलर पर 3 स्टार लगे होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल इंडियन आर्मी में दूसरी सबसे बड़ी रैंक है। लेफ्टिनेंट जनरल का रिटायरमेंट 60 वर्ष की आयु में कर दिया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों जनरल का रैंक। जनरल की वर्दी पर तलवार और डंडा क्रॉस के रूप में रहता है और 5 बिंदुओं वाला स्टार और उसके ऊपर अशोक स्तंभ का निशान होता है। जनरल इंडियन आर्मी में सबसे बड़ी रैंक है। इसे सेना प्रमुख भी कहा जाता है। जनरल का कार्यालय 3 वर्ष नियुक्त किए जाते हैं या 62 वर्ष की आयु तक ही निर्धारित की जाती है।
इन सब पदों में से भी एक बड़ा पद है जो कि है फील्ड मार्शल की। फील्ड मार्शल के वर्दी पर तलवार और डंडा क्रॉस के रूप में रहता है, जिसमें कमल का घेरा बना हुआ रहता है और उसके ऊपर अशोक स्तंभ का एक निशान होता है। यह पद अधिकारियों को किसी सम्मान के रूप में दी जाती है। फील्ड मार्शल कभी भी रिटायर्ड नहीं होता है। ये जब तक जीवित रहते हैं फील्ड मार्शल सब उसके साथ जुड़ा रहता है। यह पद नियमित रूप से किसी को नहीं दी जाती। भारत में अब तक के सिर्फ 2 लोगों को ही फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। ये दोनों हमारे भारत में फील्ड मार्शल रह चुके हैं। अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।